हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में और उनके अमेजिंग फंक्शंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं और क्यों ये हमारी ज़िंदगी के हर मोमेंट के लिए ज़रूरी हैं। स्टेप बाय स्टेप हम न्यूरॉन्स के बारे में कवर करेंगे सब कुछ और उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सिग्नल्स कैसे पास करते हैं और लास्ट में हम न्यूरॉन्स की टाइप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम की फाउंडेशन बनाता है। ये वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो बिना रुके बॉडी के हर हिस्से को ब्रेन से कनेक्ट रखता है। न्यूरॉन इज़ द अल्टीमेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ऑफ आवर बॉडी। हर न्यूरॉन का काम सिर्फ एक चीज़ के अराउंड घूमता है, कम्युनिकेशन। दे सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। जब आप कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या फिर मूव करते हैं, न्यूरॉन्स ही वो हिडन नेटवर्क होता है जो ये सब कुछ अरेंज कर रहा होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा मैसेज जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो एक न्यूरॉन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर एक और चीज़ है याद रखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, कि न्यूरॉन्स नॉट ओनली कम्युनिकेट, दे ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर। बेसिकली एक्सपीरियंस से स्ट्रेंथन होते हैं न्यूरॉन्स। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्किल जो है वो रिपीटेडली सीखते हैं या कोई मेमोरी बार बार रिपीट होती है, न्यूरॉन्स अपने कनेक्शंस और पावरफुल बना लेते हैं। सो इन शॉर्ट, न्यूरॉन्स ही वो सेल्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी लर्निंग, हमारा बिहेवियर सब कुछ शेप करते हैं। नो न्यूरॉन्स, नो थॉट्स, नो फीलिंग, नो लाइफ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कह देते हैं, और सिंपल वर्ड्स में ये न्यूरॉन का सेंटर होता है जहाँ सारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो डिसीजंस लेता है कि जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं और क्या इसे आगे सेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी ये जो सारे डिसीजंस हो रहे होते हैं वो यहीं हो रहे होते हैं। यहाँ से न्यूरॉन को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन बनते हैं और सेल जिंदा रहता है। सेकेंड पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बेसिकली ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं। इनका जो रोल होता है वो बेसिकली सिग्नल्स को रिसीव करना होता है दूसरों न्यूरॉन्स से। डेंड्राइट्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे या जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे, कम्युनिकेशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड पार्ट आ जाता है एक्सोन्स, अ लॉन्ग केबल लाइक एक्सटेंशन। ये सिग्नल्स डिलीवर करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। सम एक्सोन्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, अ फैटी लेयर जो सिग्नल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट। तो बेसिकली न्यूरॉन्स की जो कम्युनिकेशन है वो होती है बाय यूजिंग अ कंबाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड केमिकल सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उसे हम कह देते हैं एक्शन पोटेंशियल, और जो केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं इस सारी कम्युनिकेशन में उनको हम कह देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड दिस कम्युनिकेशन हैपन्स एट अ टाइनी जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स नोन एज साइनेप्स। सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन 2 तरीक़ों से हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल तरीके से जो सिग्नल्स न्यूरॉन के अंदर होते हैं, और केमिकल तरीके से यानी सिग्नल्स जो न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। न्यूरॉन्स अपने अंदर जब एक सडन इलेक्ट्रिकल वेव क्रिएट करते हैं उसे हम कह देते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये सिग्नल एक्सोन की पूरी जो लेंथ है ये सारी ट्रैवल करता है और एक्सोन के टर्मिनल तक पहुंच जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल एंड पॉइंट तक आता है, एक्सोन टर्मिनल छोटी छोटी केमिकल पैकेट्स रिलीज करता है जिसे हम कह देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक छोटी सी स्पेस, जिसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया इसका, साइनेप्स बोलते हैं, क्रॉस करते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। यही वो प्रोसेस है जो पूरा मिलकर बनता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब हर सेकंड मिलियंस ऑफ दीज सिग्नल्स आर फायरिंग, ट्रैवलिंग, कनेक्टिंग, और आपको पता भी नहीं चलता। इसी प्रोसेस की वजह से आप सोचते हैं, याद रखते हैं, मूव करते हैं, फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्लो हो जाए या ठीक तरह से काम ना कर रही हो, थिंकिंग, इमोशंस और आपका जो बैलेंस है सब कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं।
और वो टाइप्स जो हैं वो किस स्पेस पे क्लासिफाइड होती हैं। बेसिकली हर न्यूरॉन एक स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करता है और बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर की तरह। इस ड्यूटी के बेस पे इस स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने की वजह से न्यूरॉन्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। और वो 3 टाइप्स क्या हैं? पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। ये मेजरली 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? These neurons carry information from body's senses organs to central nervous system. ये वो मैसेंजर्स हैं जो बाहर की दुनिया के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगर आपसे कोई गर्म चीज़ टच हो गई है तो स्किन सेंसरी न्यूरॉन्स को सिग्नल देती है। वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक रश करती हैं। ब्रेन कहता है वार्निंग, इट्स हॉट। इसी वजह से हम इन्वायरमेंट को फील, स्मेल, हेयर, टेस्ट और सी कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है मोटर न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स सेंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये एक्शंस के बॉस हैं। ब्रेन सोचता है स्माइल करो, मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और ये स्माइल अपीयर होती है। रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। थर्ड है interneurons. These neurons connect sensory and motor neurons and mostly exist in brain and spinal cord. Interneurons are your internal intelligence network. ये एनालाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं, प्लान करते हैं, डिसीजंस फाइनल करते हैं। हर थॉट, हर मेमोरी, हर इमोशन इंटरन्यूरॉन्स के नेटवर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सेंस करते हैं, इंटरन्यूरॉन्स थिंक अबाउट इट, मोटर न्यूरॉन्स डू इट। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट कम्युनिकेशन लूप बनाते हैं।